अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का भी हमारा मौजू है लफ्ज से जुमला। ठीक है ना। आइए, जो आज का हमारा मौजू है, आज का जो हमारा काम है, हम अपने काम की तरफ आते हैं। देखें, यहाँ हिंदी जबान के हमने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और इसी को ट्रांसलेट करके हम उर्दू जबान में आपको बताने वाले हैं कि आप आसानी के साथ इसे कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने हमारा शुरू वाला जो वीडियो है वो आपने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है ना, तो जल्द ही जल्द आप उसे देख ले, क्योंकि हमने उसमें हिंदी वर्णमाला जो है ना उसका पूरा ट्रांसलेट करके लिखवाया हुआ है। ठीक है ना। आप मेरा जितना वीडियो है ना लाइन बाय लाइन अगर देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और उर्दू लिखने में एकदम आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। आइए, ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है सबक नंबर 23, यानी आज का जो हमारा सबक नंबर है 23 है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और मौजू जो है लफ्ज से जुमला। ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं हमने हिंदी जबान का कुछ वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है ना। आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि हिंदी जबान में जिसको वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना, एक सेंटेंस जो होता है जिससे हम लोग अच्छी तरह से कोई बात समझ सकते हैं, ठीक है ना, उसी को अगर उर्दू जबान में आप लेकर के आ रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो जिस जुमले से, जिस सेंटेंस से, जिस चीज से हम लोग बेहतर तरीके से कोई बात समझ लेते हैं उसको जुमला कहा जाता है। ठीक है ना। जुमला कहा जाता है, यानी हिंदी में जिसको वाक्य, इंग्लिश में जिसको सेंटेंस, उसी को उर्दू जबान में जुमला कहा जाता है। ठीक है ना। और ये जो जुमला होता है लफ्ज से बनाया जाता है और इसी को, लफ्ज को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है और इसी को, जिसे हम लोग लेटर कहते हैं, उसी को आप उर्दू में हिंदी में शब्द कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं आप इसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये सबसे पहला जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। पढ़ने का ये तरीका आप देखें, फ के नीचे एक बुंदा यानी पॉइंट दिया गया है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये हो गया, ये इसको अगर आप पढ़ेंगे तो फातिमा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखा है, फातिमा कब आ रही है, क्या, फातिमा। ठीक है ना। फातिमा कब आ रही है। दूसरा सेंटेंस है, यह आदमी कौन है। तीसरा सेंटेंस है, चलो अपना वक्त आएगा। चौथा सेंटेंस है, इस लड़के का नाम क्या है। इस लड़के का नाम क्या है, यानी कोई लड़का है हमारे सामने खड़ा है। ठीक है ना। हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और कोई हमारा साथी है जो हमारे साथ रहता है, तो हम उसके तरफ मुखातिब होकर उससे बात पूछ रहे हैं, भैया बाबू ये बताओ कि ये लड़का जो आया हुआ है ये कौन है, इसका नाम क्या है। ठीक है ना। जो आपका पांचवा सेंटेंस है बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। मैंने जितना वीडियो बनाया ना अब तक उसमें का सबसे प्यारा जो सेंटेंस है ना, सबसे लाजवाब सेंटेंस है ये है। और ये सेंटेंस पता है क्यों इतना खास है। ये सेंटेंस इसलिए खास है कि जिनसे मैं दिलो जान से ज्यादा हूँ, सबसे ज्यादा मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ, आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान, मुहद्दिस व मुहक्किक बरेली। ठीक है ना। उनका नाम यहाँ आ गया। ठीक है ना। ठीक है ना। उनके नाम की वजह से ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है ना। मैंने इस सेंटेंस को लिखा हुआ है, आला हजरत सबसे बड़े मुफ्ती हैं। आला हजरत सबसे बड़े मुफ्ती हैं। और छठा, इन पे तो दिलो जान सब कुर्बान, मेरे माँ बाप सब कुर्बान। ठीक है ना। ये मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ताजुल शरिया। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ अख्तर रजा खान अजहरी मेरे पीर है, यानी हुजूर ताजुल शरिया का जो असल नाम है अख्तर रजा है। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अख्तर रजा खान अजहरी मेरे पीर हैं। सातवां सेंटेंस, मेरा जाना बहुत अच्छा है। मेरा जाना बहुत अच्छा है। आठवां, मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। नौवां, चलो भाई घर चलते हैं, चलो भाई घर चलते हैं। ठीक है। आइए हम यहाँ से अपना मौजू, अपने काम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। हम लोग पहला सेंटेंस जो है उसे अब ट्रांसलेट करके हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है फातिमा। ठीक है ना। आप देख सकते हैं फातिमा जो लिखा हुआ है ना, फातिमा के नीचे एक नुक्ता दिया गया है, यानी जब भी फ के नीचे ये नुक्ता आ जाएगा तो हम पे और हे को जो मिला करके फ बनाते हैं, जैसे में ये वाला, ये आपका पे हो गया, जोड़ दुचस्मी है। ठीक है ना। इसको मिला करके जो हम लोग फ बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला फ हमको इस्तेमाल नहीं करना, यानी ये नुक्ता अगर आ गया है ना, पॉइंट आ गया है, तो आपको ये बात समझ लेनी है कि हम ये वाले फ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब किस फ का इस्तेमाल करेंगे आप ये पूछेंगे, तो मैं कहूंगा
जो अलिफ बा में ये वाला फे आता है, ठीक है ना, ये वाला फे जो आता है इसको हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आपने समझ लिया, इसको इस्तेमाल करना है, फ को इस्तेमाल कर ले, आकार को हम ट्रांसलेट कर लिए, लेकिन फिर तो आ रहा है और तो के नीचे भी एक नुक्ता आ रहा है, ठीक है ना। तो इस नुक्ता को हम कैसे क्या करेंगे अब, ठीक है ना। तो इसके लिए भी वही काम हम करेंगे जो हमने यहाँ किया हुआ है, यानी यहाँ फ आया है तो हमने उर्दू जबान का जो फी होता है उसे लिख दिया है, और यहाँ तो आया है ना तो हम लोग ते नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ना तो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा, ठीक है ना। आप ये समझ गए, यानी तो के नीचे भी अगर नुक्ता आ जा रहा है तो इसके जगह पे हम लोग तो लिखेंगे, ठीक है ना, ते नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो का जो ट्रांसलेट होता है उर्दू जबान में वो ते होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तो के नीचे ये नुक्ता लग जाता है तो इसके बराबरी में हम लोग तो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला आपने ये बात समझ ली है, ठीक है। आइए मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फा लिखना है, ठीक है ना। फा में फ आ रहा है, फे आ रहा है, तो हम फ आया है तो हम लोगों ने हम फे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फे लिखते हैं, ये वाला आपका फे हो गया। फा में आकार, फे के बाद क्या आ रहा है? आकार आ रहा है। फ जो है आपका हिंदी जबान का, उसके बाद क्या आ रहा है? आकार आ रहा है, तो हम लोग आकार यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया फा, ठीक है। उसके बाद तो आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ तो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तो लिख लेंगे। फिर मो आ रहा है ना, तो हम लोग ना यहाँ मो लिख लेंगे, ठीक है ना। ये अलिफ आ रहा है, तो मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताया था, बाज जगहों पे जब भी अलिफ आता है तो उसके लिए ना अगला जो शब्द, अगला जो हर्फ होता है उसको और अलिफ को मिला करके हम लोग मद के शक्ल में ला देते हैं। किस शक्ल में? मद के शक्ल में। आप यहाँ देखिए, यहाँ ना लिखा हुआ है यह, क्या लिखा है? यह लिखा हुआ है। तो यह यानी य और ह आया है ना, तो हम इसको कैसे उर्दू जबान में लिखेंगे मैं इसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। जैसे में य आ रहा है तो हम लोग य लिख लेंगे, ह आ रहा है तो ठीक है ना। अब इसको मिलाइएगा ना तो इसका शक्ल ऐसे हो जाएगा, मद के जैसा। किसे? मद के जैसा। और आप कहिएगा इसे यह कैसे पढ़े, तो मैं कहूंगा कि यह दो ठो नुक्ता दे दीजिए, ये वाला आपका यह हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ भी वही सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो आ रहा है ना, क्या आ रहा है? यहाँ जो आ रहा है मो आ रहा है और आकार आ रहा है, ठीक है ना। तो यही वाला जो आकार है ना, यही हे का शक्ल ले लेगा। किसका शक्ल? हे का शक्ल यहाँ ले लेगा, ठीक है। और मो आ रहा है ना, तो यो का शक्ल ले लेगा। मैं बताऊंगा अब कैसे लेगा, ठीक है ना। फात आप लिख ले, मो और अलिफ बचा हुआ है, तो यानी इसका ट्रांसलेट करेंगे तो मीम जोड़ अलिफ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग उर्दू में लिखेंगे मिला करके, तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। फातिमा ऐसे हो जाएगा, तो हम यहाँ ऐसे ही इसको लिखने वाले हैं, ठीक है ना। फातिमा, ये हो गया आपका फातिमा, ठीक है ना। इसको मैं साफ लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ आइए, यहाँ लिखा हुआ है कब। क्या? कब। तो कब तो आपको लिखने आता है ना, क के बदला में हम काफ लिख लेते हैं और ब के बदला में हम लोग बे लिख लेते हैं, ठीक है ना। काफ बे जबर कब, फातिमा कब। यहाँ लिखा हुआ आ रही, क्या लिखा है? आ रही। तो यहाँ हम लोग अलिफ मद आ के बदला में क्या डालेंगे? अलिफ मद आ डालेंगे। उसके बाद रो आ रहा है तो हम लोग यहाँ रो डालेंगे। आ रो ही लिखा हुआ है ना, तो हम लोग हे ये जेर ही, यानी हे और ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ बड़ी ई का मात्रा आया है तो हम इसके साथ ये का ना इस्तेमाल करेंगे, हे और ई, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले हम हे लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये लिख लेंगे, ठीक है ना। आ रही, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो हाय लिखा है ना, तो ये भी आप जानते हैं कि हे और बड़िए का इस्तेमाल हम लोग हाय में करते हैं, ठीक है ना। हे और बड़िए का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, फातिमा कब आ रही है, फातिमा कब आ रही है। दूसरा जो लिखा हुआ है, यह आदमी कौन है, यह आदमी कौन है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैंने आपको यह यहाँ लिखने के लिए बताया था ना, तो यही वाला आप यह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यह आदमी में आ रहा है तो अलिफ मद या आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दो आ रहा है तो दो लिख लीजिएगा। मो आ रहा है तो मीम लिख लीजिएगा। फिर बड़ी ई का मात्रा आ रहा है, वह क्या? बड़ी ई का मात्रा आ रहा है तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
आदमी, क्या आदमी हो गया ना, अलिफ मद याद दाल जबर दा, आ द मीम या जरमी, आदमी हो गया। ठीक है, यह आदमी कौन है। ठीक है ना, कौन है, तो सबसे पहले क आ रहा है ना, हम लोग आधा क यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ क के बाद ऊपर में दो ठो निशान और आकार का निशान आ रहा है। ठीक है ना, इसे कौ कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसे कौ कहा जाता है। तो कौ उर्दू का, हिंदी का जो कौ होता है, इस न को हटा दीजिएगा तो इसे कौ कहा जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो कौ है, कौ को लिखने का जो तरीका है काफ और वाव होता है। क्या होता है, काफ और वाव, यानी काफ वाव जबर कौ। ठीक है ना, जब कौ आएगा तो आपने बिला झिझक काफ और वाव का इस्तेमाल कर लेना, यानी काफ वाव जबर कौ। काफ पे हम जबर लगा के, वाव पे जजम लगा के हम लोग पढ़ते हैं, काफ वाव जबर कौ, और इसके बाद नो लिख देंगे। यह आदमी कौन, कौ हो गया, उसके बाद नो मिला दीजिएगा तो कौन हो जाएगा। ठीक है ना, यह आदमी कौन है। ठीक है आप है और बढ़िया मिला दीजिएगा तो है हो जाएगा आपका। ठीक है ना, नीचे लिखा हुआ है तीसरा जो सेंटेंस है, चलो अपना वक्त आएगा, चलो अपना वक्त आएगा। ठीक है ना, चलो में सबसे पहले क्या आ रहा है बाबू, चो आ रहा है। ठीक है ना, तो हम आधा चो यहां लिख लेंगे, चो, फिर लो आ रहा है, आधा लो, लो के बाद ये लो का निशान जो आ रहा है, इसे जैसे हम लोग लो पढ़ते हैं, इसे ए कहा जाता है। ठीक है ना, यानी ए का मात्रा वहां आ रहा है, तो चौ को हटा दीजिए। ठीक है ना, चौ को हटा दीजिएगा ना, तो ये लो सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, लो बचेगा। तो लो को पढ़ने का जो तरीका होता है, लाम वाव पे स्लो। ठीक है ना, क्या होगा, लाम वाव पे स्लो, लाम वाव पे स्लो, चे जबर च, लाम वाव पे स्लो, यानी लाम के ऊपर हम लोग पेश दे देंगे और वाव के ऊपर जजम दे देंगे, चे जबर च, लाम वाव पे स्लो। ठीक है, चलो आप तो जानते ही हैं कि उर्दू जबान का जो जबर जेर और पेश होता है वो छुपा हुआ होता है, हमें यूं ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, जब आप पढ़ने लगिएगा तो आपको भी लाइन बाय लाइन समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, चलो अपना। ठीक है ना, अपना में अलिफ आ रहा है, ओ आ रहा है तो अलिफ लिखना है ना, प आ रहा है तो प लिखेंगे, आधा पे लिख लेंगे। ठीक है ना, पे से प होता है, फिर नो आ रहा है, हम लोग आधा नो लिख लेंगे। ठीक है ना, आकार आ रहा है ना, तो हम आकार लिख लेंगे, अलिफ पे जबर अफ, नून अलिफ जबर ना, अलिफ पे जबर अफ, नून अलिफ जबर ना, अपना। यहाँ आ रहा है वक्त। ठीक है ना, यहाँ क्या आ रहा है बाबू, वक्त आ रहा है, तो वक्त में वो है तो हम लोग वो लिख लेंगे। ठीक है ना, ये वाला क आ रहा है, क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो देखिए क के नीचे ना एक बिंदु आया हुआ है, क्या आया है, बिंदु आया हुआ है, तो ये क है ना, तो अगर से ये बिंदु नहीं होता तो हम लोग काफ लिख देते तो क हो जाता है, क्या, काफ जबर क। ठीक है ना, लेकिन जब बिंदु आया है ना, तो उस काफ को आपको यहाँ नहीं लिखना है जो क ख ग में हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, अब उस वाले काफ को लिखना है जिसपे दो बिंदु होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो उस वाले काफ को हम, बिंदु वाले काफ को यहाँ लिखेंगे आधा काफ। ठीक है ना, वक्त, यहाँ तो आ रहा है तो लिख लेंगे, अपना वक्त, चलो अपना वक्त, चलो अपना वक्त आएगा, क्या आएगा, आएगा में अलिफ मद आ हो गया आपका, आ, फिर ए, तो ए आएगा ना, कहीं भी ए आता है ना तो इसके लिए हम लोग हमजा का इस्तेमाल करते हैं। किसका, हमजा का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, ए आ रहा है तो हमजा का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, या कहीं कहीं बाज जगहों पे अलिफ जेर ए का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे पढ़ने में अगर ऐसा आ रहा है जैसे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा आएगा, जाएगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग ए की जगह पे हमजा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आ ए, तो हमजा यहां हम लगाएंगे सबसे पहले ऐसा शक्ल दे करके, आ ए गा। ठीक है ना, चलो अपना वक्त आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे चौथा जो सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस ये है, इस लड़के का नाम क्या है, इस लड़के का नाम क्या है। ठीक है ना, आइए, इस लड़के का नाम क्या है। ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है इस लड़के का नाम क्या है, इसमें ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है तो जेर अलिफ लिखेंगे, श आ रहा है ना, तो जो स आ रहा है उसके बराबरी में जो सीन आता है हम उसे ठहरा देंगे। ठीक है ना, तो यहां हो गया अलिफ सीन जेर इस। ठीक है ना, इस लड़के, क्या लिखा है, लड़के, तो लड़के में लो आ रहा है तो लो लिख लीजिए, अड़ो आ रहा है तो लो में ही अड़ो मिला दीजिए, लामड़े जबर लड़, को आ रहा है
तो आधा क लिख लीजिए। क के ऊपर के का एक निशान आ रहा है, ऊपर आप देखें, ठीक है ना, के रे थे में ने से, ठीक है ना। अगर ऐसा निशान आपको कहीं भी मिलता है ना, तो आपको एक ही काम करना है कि के आ रहा है ना, तो काफ और बड़िए को मिला देना। थे आ रहा है तो थ, ते हे से थे होता है ना, थ होता है, ठीक है ना। थ और बड़िए को मिला देना तो थे हो जाएगा। म और बड़िए को मिला दीजिएगा तो में हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से लड़के आ रहा है ना, तो के आ रहा है तो हम लोग बड़िए का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लड़के, इस लड़के का, तो का में को और आकार आ रहा है तो हम सीधा यहाँ लिख लेंगे काफ अलिफ जबर का। नाम, क्या नाम, तो नाम में नौ आ रहा है तो हम आधा नौ लिखेंगे। आकार आ रहा है तो हम आकार लिख लेंगे, ठीक है, नून अलिफ जबर ना। फिर मो आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ म लिख लेंगे। इस लड़के का नाम, यहाँ देखिए क्या है, क्या है, तो आधा को है ना, आधा को है तो आधा को लिख लेंगे। यो है तो हम लोग यो लिख लेंगे। आकार आ रहा है तो हम लोग आकार लिख लेंगे। इस लड़के का नाम काफ जबर को, ये अलिफ जबर या, क्या, ठीक है ना। यहाँ देखिए है, एक मिनट, ये ना मैंने काफ जबर को पढ़ा, लेकिन काफ जेर के होगा, काफ जेर के या अलिफ जबर या, क्या है, ठीक है ना। आप इसे देख लें, इस लड़के का नाम क्या है। अब पांचवा जो सेंटेंस आपका आ रहा है, पांचवा सेंटेंस आप देखें, पांचवा सेंटेंस अब हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। पांचवा सेंटेंस जो है ये लिख रहा है, आला हजरत सबसे बड़े मुफ्ती हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, आला यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, आला, ठीक है ना। तो आला में तो यहाँ हम लोग अलिफ मद या का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आइन का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। आला कहीं भी लिखा जाए उसके साथ अलिफ मद या और आइन का इस्तेमाल किया जाता है आला के लिए, सिर्फ और सिर्फ आला के लिए। तो हमने यहाँ लिखा है अलिफ मद या और आइन, आ, ठीक है ना। आ यहाँ आ रहा है ला, तो ला में आप देखिए क्या क्या लिखना है आपको। लाम और छोटी ये का इस्तेमाल करना है, और लाम और छोटी ये के ऊपर खड़ा एक जबर दे देना है। क्या, लाम के ऊपर एक खड़ा जबर दे देना है, तो जाकर के ये आला हो जाएगा। अलिफ मद या और आइन, आ के लिए लिखना है, लाम और ई है और उसके ऊपर खड़ा जबर ला के लिए लिखना है। आप ऐसे मत लिख लीजिएगा, अलिफ मद आ लाम अलिफ जबर ला, ये गलत आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आला जो उर्दू जबान का होता है वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लिखना है आपको, आला, अलिफ मद आ और आइन से आ हो जाएगा, लाम और बड़ी और उस छोटी है और उसके ऊपर खड़ा जबर देने से आ, लाम यहाँ खड़ा जबर ला, आ ला, ठीक है ना। यहाँ देखिए हजरत, हजरत में देखिए ह के नीचे एक बिंदु आ रहा है, तो ये भी यही जाहिर कर रहा है कि मुझे छोटी है नहीं बड़ी है लिखना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बड़ी है इसके लिए लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया था ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ भी तब्दील करना है। पॉइंट या नुक्ता आ गया तो हम लोग बड़ी है बिना झिझक हम लिख देंगे। ज आ रहा है ना, तो हम लोग हर जगह जे लिखते हैं, जो लिखते हैं ना, तो वहां ये नहीं लिखना है, ठीक है ना। वहां लिखना है हमें जुआद, ठीक है ना, हे और जुआद, ठीक है, हे और जुआद हो गया। हो गया आपका हे से ज, और उसके नीचे जो नुक्ता आ रहा है उससे जुआद हो गया। फिर र, ह ज र हो गया आपका। ये हमने थोड़ा सा अगर जुआद के बाद थोड़ा सा खींच दीजिएगा नीचे, इसे हम लोग र कहते हैं। ह ज र, यहाँ लिखा हुआ है तो हजरत, ठीक है ना। नीचे यहाँ आइए, इसके बगल में आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है सब। सब में देखिए कौन सा सीन इस्तेमाल, स इस्तेमाल किया गया है, तो जो स इस्तेमाल किया गया है उसके बराबरी वाला हम सीन इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ आएगा छोटी सीन, तो हमने छोटी सीन लिख लिया। फिर ब आ रहा है ना, तो हम लोग ब भी लिख लेंगे। आला हजरत सब, यहाँ लिखा है से, सब से, सीन और बड़ी है, ठीक है ना। मैंने आपको यही बता दिया है ना, यहाँ मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, यहाँ पे लड़के में आपने यहाँ जो लिखा था ना लड़के, ठीक है, वही वाला आपने यहाँ इस्तेमाल करना है, सीन और बड़िए का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आला हजरत सबसे, आला हजरत सबसे, सीन और बड़िए, आला हजरत सबसे, यहाँ ना बड़े बड़े, तो ब आ रहा है तो ब लिख लेंगे, आधा ब आप लिखिए। अड़ा आ रहा है तो अड़ा लिख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अब बड़े आ रहा है, बड़े, यही वाला जो हमने यहाँ से लिखा है ना, वही वाला चीज यहाँ भी आ रहा है, तो अड़े का निशान दे करके यहाँ आपको
बड़ी लिख लेना है, ठीक है ना। आला हजरत सबसे बड़े, ठीक है ना, बड़े। उसके बाद आ रहा है मुफ्ती, ठीक है ना। तो ये वाला म आ रहा है ना, तो हम लोग म लिख लेंगे। इसके नीचे वाला आप निशान आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जो निशान आता है ना, हम इसके लिए पेश का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का? पेश का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, म के नीचे जो निशान दाहिने साइड बाएं साइड खींचा गया है, इसके लिए हम लोग पेश का इस्तेमाल करते हैं, यानी मीम पेश मो, ठीक है ना। अब यहाँ भी फ आ रहा है, लेकिन फ के नीचे भी वैसा जो नुक्ता वहां था, यहाँ भी वैसा ही नुक्ता आ रहा है, तो हम लोग यहाँ भी फे लिख लेंगे, ठीक है ना। मीम फे पेश मुफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ते लिख लेंगे, और बड़ी का निशान तो हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है ना। आला हजरत सबसे बड़े मुफ्ती, तो मैं आपको बढ़िया से लिख देता हूँ, मीम पे पेश मुफ तेजती, ठीक है ना, मुफ्ती। लेकिन मुफ्ती जब लिखा जाता है ना, तो मुफ्ती में यहाँ साइड से हमजा दे दिया जाता है, ठीक है ना। मुफ्ती हाय हाय हाय, ठीक है ना। ये आप देखिए हाय और हाय में, हाय के ऊपर एक देखिए नुक्ता आया हुआ है, ठीक है ना, एक निशान आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग हाय का इस्तेमाल करेंगे ना। तो हाय के लिए क्या क्या लगाया जाता है? हे, ये और गुनगुना, हे, ये और गुनगुना। ये जब भी लगता है ये जमा के साथ लगता है, वाहिद के साथ नहीं लगता है, ठीक है ना। ये क्यों जमा बना है मैं आपको बता दूं। आला हजरत सबसे बड़े, यह सब आ रहा है ना, इसके वजह से, ठीक है ना। छठवां देखिए, छठा जो आ रहा है आपका सेंटेंस जो है ना 6 नंबर वाला, ये कह रहा है अख्तर रजा खान अजहरी मेरे पीर है। अख्तर रजा, ठीक है ना, अख्तर रजा अजहरी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ओ आ रहा है तो अलिफ का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और ख आ रहा है तो ख के नीचे भी एक बिंदु आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ख के नीचे बिंदु आ रहा है ना, हम लोग बड़ी खे का इस्तेमाल करेंगे, अलिफ खे जबर अख, ठीक है ना। यह तो आ रहा है ना, तो हम लोग तो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हो गया। रो आ रहा है तो हम लोग रो का इस्तेमाल करेंगे, अलिफ खे जबर अख तेरे जबर तर, ठीक है ना, अख्तर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ रजा, ज के नीचे एक बिंदु आ रहा है, तो हम लोग यहाँ र लिख लेंगे। जो बिंदु वाला जो आ रहा है, तो उसके लिए हमें जुआद लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जुआद हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? जुआद। रजा में क्या आता है? जुआद आता है। रो हो गया, फिर जो आपका हो गया, ठीक है ना। आकार आ रहा है तो हम लोग आकार लिख देंगे, ठीक है ना। अख्तर रजा, यार है खान, क्या है? खान। तो खान के नीचे ना ऊपर ना एक चीज आता है, मैं आपको बताता हूं। जब हिंदी में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है खान, ठीक है ना, यानी ऐसे। ये हो गया आपका खान, और ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, खान, अख्तर रजा खान। तो ये वाला जो ख आ रहा है, इसके ऊपर जो बिंदु आ रहा है, तो इस ख के लिए ये जाहिर कर रहा है, तो ये वाला कि तुम बड़ी ख इस्तेमाल करो, यानी ये ख क्या जाहिर कर रहा है कि बड़ी ख का इस्तेमाल करना है। और आकार जो है यहाँ हम आकार लिख लेंगे, ठीक है ना। खे अलिफ जबर खा हो जाएगा, नौ आ रहा है तो नून हम लिख लेंगे, अख्तर रजा खेल जबर खान नून शकीन, अख्तर रजा खान, ठीक है ना। अजहरी, क्या लिखा है? अजहरी। तो आ रहा है ना, तो हम लोग आ रहा है तो अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। जो आ रहा है ना, जो के जे के जो है, जो के नीचे एक बिंदु आ रहा है, तो ये कह रहा है कि तुम्हें जे का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। अलिफ जे जबर अज, ह आ रहा है तो ह लिख लेंगे, ठीक है। और र आ रहा है ना, तो र लिख लेंगे, ठीक है ना। अज ह, बड़ी का निशान तो बड़ी का निशान, अलिफ जे जबर अज, हे जबर आ रही है जरी, अजहरी, ठीक है ना। अख्तर रजा खान अजहरी, मेरे, क्या मेरे, में आ रहा है तो मीम ये जर में, ठीक है ना। रे आ रहा है तो रे जरे। अख्तर रजा खान अजहरी मेरे, मीम जर मेरे, ये जर रे, मेरे, ठीक है ना। मीम और ये को मिला दीजिएगा तो में, और रे और ये को मिला दीजिएगा तो रे, मेरे। पीर, क्या है? पीर। पीर में देखिए बड़ी का निशान आ रहा है, प के बाद बड़ी का मात्रा आ रहा है, तो पे ई है, ठीक है ना। र आ रहा है तो र, पीर, पेजर पे, रे साकिन, पेजर पी, रे साकिन, पीर, ठीक है ना। यहाँ देखिए हाय हाय, यहाँ भी जमा ही आ रहा है हाय, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हाय। अख्तर रजा खान अजहरी मेरे पीर हैं, ठीक है ना। यह 7वां जो सेंटेंस है, ये क्या कर रहा है, इसके बारे में आप सोचते जाए, ठीक है ना। मेरा जाना बहुत अच्छा था, मेरा, क्या ना, मेरा।
मीम ये जर में, रे अलिफ जबर रा, मेरा। मीम ये जर में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मीम और ये को आप मिला लीजिए, में रो आ रहा है तो रो लिख लीजिए, र के बाद आकार आ रहा है तो आकार लिख लीजिए, ठीक है ना। मेरा जाना, जाना में जो आ रहा है तो जिम लिख लीजिए, आकार आ रहा है तो आकार लिख लीजिए, नौ आ रहा है तो नौ लिख लीजिए, नौ के बाद भी आकार आ रहा है तो अलिफ लिख लीजिए। मेरा जिम अलिफ जबर जा, नून अलिफ जबर ना, जाना बहुत, क्या बहुत। ब आ रहा है तो ब, ह आ रहा है तो ह, ठीक है ना। और इसके बाद तो आ रहा है, बे जबर ब है, ते पे सुत, बहुत, ठीक है ना। मेरा जाना बहुत, ठीक है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है ना। बहुत, मेरा जाना बहुत, ठीक है। अच्छा था, अच्छा था तो अलिफ लगा लीजिए, ओ आ रहा है तो, ठीक है ना। अब अच्छा, अच्छा, ठीक है ना। आधा चो आ रहा है तो आधा चो लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा था, ठीक है ना। यहाँ छ आ रहा है तो इसका भी तो आपको काम करना होगा ना, यहाँ छ लगाइए, अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, आकार आया तो आप यहाँ आकार लगा लीजिए। मेरा जाना बहुत अच्छा है आ रहा तो है बढ़िया लगा लीजिए, है हो जाएगा, ठीक है ना। मेरा जाना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप जो चो आ रहा है ना, हमने लिखा हुआ चे, इसके ऊपर तस्दीद देकर करके भी हम लोग काम चला सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आठवां जो आपका आ रहा है, आठवां जो सेंटेंस है, ये कह रहा है मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। मैं के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए। मैं के लिए आप मीम, ई और गुनगुना को इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है ना। मैं के लिए मीम, ई और गुनगुना लिखना है। मैं अगले वीडियो में मैं इसको लिखने का तरीका बता दिया हूं। मैं तो के लिए आप क्या करेंगे, ते वहां पे तो लगा लेंगे, ठीक है ना। मैं तो जानता ही, तो जो आ रहा है तो जो लिख लेंगे, आकार आ रहा है तो आकार लिख लेंगे, जा, फिर नौ आ रहा है तो नौ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आ रहा है तो लिख लेंगे, आकार आया है तो यहाँ आकार लिख लेंगे। जान, नून जबरदस्त, तेल जबरदस्त, जानता, हे, ही, ठीक है ना। ही तो हे और छोटी ए का को इस्तेमाल करेंगे, यानी बड़ी का जो मात्रा यहाँ पे आ रहा है, बड़ी का जब भी मात्रा आता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी ए का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम लोग छोटी ए का इस्तेमाल किया है। मैं तो जानता ही नहीं, ठीक है ना। नहीं में नून है और ई नून गुन्ना, ठीक है। नून है, ई नून गुन्ना का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके बारे में मैं आपको बताया हूं, मैं फिर से बता देता हूं क्या क्या लगाया हूं यहाँ। नून है, ये नून गुन्ना, ठीक है ना। नून है, ये नून गुन्ना, इसको मिलाइएगा तो ऐसा इसका शक्ल हो जाएगा। नौवां जो सेंटेंस है ये क्या आपसे कह रहा है, नौवां सेंटेंस यही कह रहा है, चलो भाई घर चलते हैं, चलो भाई घर चलते हैं। चलो में चो आ रहा है तो आधा चो, लो आ रहा है तो मैंने यहाँ आपको बताया था, चो लाम वाव पेश लो। लो के लिए लाम और वाव को इस्तेमाल करते हैं, लाम वाव पेश लो, चे जबर च, लाम वाव पेश लो। चलो भाई में भ आ रहा है तो बे और हे को मिला लेंगे, आकार आया, भ के बाद आकार तो अलिफ, ठीक है ना। भा हो गया। ई के लिए मैंने आपको कहा था ये खुलेआम अगर ई आ जा रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना है ना, छोटी ई के ऊपर हमजा दे देना है। क्या करना है, भा बे है, जब बे है से भ होता है और भ और अलिफ को मिलाएगा तो भा हो जाएगा। और बड़ी ई आ रहा है तो बड़ी ई के लिए छोटी ई पर हमजा दे दीजिएगा तो बड़ी ई का मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। भाई घर, तो घर के लिए घ आ रहा है तो घ का इस्तेमाल कर लेंगे, रो आ रहा है तो रो को लिख लेंगे, घर, ठीक है ना। घर, घर भाई, चलो भाई घर चलते, ठीक है ना। चो आ रहा है तो चे हम लिख लेंगे, फिर लो आ रहा है तो आधा लो लिखना है, ठीक है ना। चो लो ते, ठीक है। चलते, ते हो गया, ते के साथ बड़ी है, चेलाम जबर चलते जरते, चलते, चलो भाई घर चलते हैं, ठीक है ना। हैं, ठीक है ना। यहाँ आप हैं लिख लेंगे, ठीक है। चलो भाई घर चलते हैं, ठीक है। आप इसे देखें, एकदम मैंने बता दी, एकदम बढ़िया तरीका से मैंने आपको बताया, इतना अच्छा तरीका से, बेहतर तरीका से YouTube पे आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना।
पहला जो हमारा था फातिमा कब आ रही है, फातिमा कब आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह आदमी कौन है, तो यह आदमी कौन है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा सेंटेंस जो था कि मैंने इसका ट्रांसलेट किया और आपको अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।